बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्लास 10th का चैप्टर है ये, जिसमें से 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि ढेर सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं। आज हम 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया गया है। बेटा इसमें एक गेम है, स्पिनिंग गेम, जिसमें एक एरो होगा और नंबर्स को ये पॉइंट आउट करेगा। इस गेम में 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स हैं और उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है। आप डाल देंगे सॉल्यूशन और इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, तो यहां से आपका बन जाएगा टोटल आउटकम्स। तो बेटा 1 से अगर 8 तक नंबर है तो टोटल आउटकम का जो नंबर आएगा वो 8 आएगा। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। तो पहले इवेंट को E1 मानेंगे और ऐसे ही E2 फिर E3 E4 और E5 इवेंट चलेंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, बच्चों इसमें पूछा गया है 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें बेटा टोटल नंबर 8 जो है वो एक बार आया है, तो प्रोबेबिलिटी का जो सिस्टम बनेगा इसका 1 फेवर में आएगा और टोटल इसके इनपुट्स मिलेंगे या टोटल आउटकम्स जो मिलेंगे वो 8 होंगे। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे क्वेश्चन पे। इसमें मेंशन किया गया है ऑड नंबर। बच्चों आप जानते हैं अगर 1 से 8 तक के नंबर है उसमें से ऑड नंबर सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहां से 1 लेंगे, 3, 5, 7, मतलब ये 4 नंबर ऐसे हैं जो आउटकम की कंडीशन को या ऑड आने की कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस इवेंट E2 आने के लिए तो 4 आपके पास ऑड नंबर होंगे बेटा, तो वो 4 ऑड नंबर का डाल देंगे फेवर में और टोटल आउटकम्स आपके पास 8 हैं, तो यहां से आप डिनोमिनेटर में 8 लगा देंगे। बच्चों से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 3 के। इसमें मेंशन किया गया नंबर ग्रेटर देन 3। बच्चों आप जरा इस व्हील को देखेंगे, स्पिनिंग व्हील को, तो इसमें 3 के ग्रेटर में मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इनको आप काउंट करेंगे तो 5 नंबर बेटा ऐसे आएंगे। तो 5 नंबर अगर है तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी इस क्वेश्चन में 3 पार्ट बनेगा और वैल्यू आ जाएगी 5/8। अब बेटा बात करते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मेंशन किया जा रहा है नंबर और ये वैल्यू लिखी जाएगी 9, नंबर लेस देन 9। तो बेटा 9 से लेस देन नंबर तो ये सारे हैं, क्योंकि नंबर में स्पिनिंग में 1 से 8 तक के नंबर आए हैं, इसका मतलब ये सारे ही नंबर आपके फेवर में आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका पार्ट 4 है इसमें 8 नंबर हैं जो कि पूरे के पूरे 9 से लेस है और टोटल आउटकम्स भी आपके पास 8 है। ऐसे नंबर को जब रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। बच्चों यहाँ याद रखना जब प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो श्योर इवेंट होता है, मतलब ये वाली कंडीशन श्योर होगी, हर बार होगी। और लास्ट बात करते हैं इसके, इसमें बोला नंबर जो कि होना चाहिए फैक्टर ऑफ 8। तो बेटा फैक्टर ऑफ 8 में क्या क्या मिलेगा यही इसको मेंशन करेंगे। एक जो होता है वो 8 का फैक्टर मिलेगा, हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 2 इसका फैक्टर है क्योंकि डिवाइड कर सकता है बेटा। ठीक, इसके बाद 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। तो आप देखिए जो जो नंबर आपके सामने आए हैं 8 के डिविजिबल या 8 से फैक्टर, वो सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4 नंबर बेटा ऐसे आ रहे हैं जो कि 8 के फैक्टर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और लास्ट पार्ट इसका है आपका E5, यहाँ से पुट कर देंगे। टोटल फेवर का में आ जाएंगे 4 नंबर और टोटल कंडीशन है 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिड्यूस करने पे 1/2। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छा आसान था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दें और सोल्यूशन लिख देंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया गया है आपके पास कि कुछ नंबर्स लिखे हुए। क्या नंबर है आपके सामने पढ़ते हैं। 1 टाइम 3 है, 2 टाइम 5 है, फिर आया 3 टाइम 7 और 9 आया है 4 टाइम। सारे नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं। तो आपको यहाँ पहली बात लिखनी पड़ेगी टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स बेटा मिल गए आपके इस क्वेश्चन में 8। इसके बाद बोला गया एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, जैसा कि प्रोबेबिलिटी में होता है, और सेलेक्ट करने पे बोला गया वो जो नंबर आना चाहिए वो उसकी मीन पोजीशन को मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हमको निकालना पड़ेगा मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो मीन बेटा निकालने का तरीका होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन जो उनकी काउंटिंग में नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से इसका सम ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे उनके n की वैल्यू।
तो टोटल नंबर यहाँ पर 10 है और इनका बेटा जब आप सम करेंगे 3 और फिर 2 बार 5 फिर 3 बार 7 फिर और 4 बार 9, जब सबको ऐड करेंगे तो बेटा 70 बनेगा। मतलब इसको कैलकुलेट करने पे 7 मीन आया। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है फेवर में नंबर वो है 7। तो 7 कितनी बार आया है बेटा 1 2 3, 7 3 टाइम्स आया है तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 7 की 3 टाइम्स 7 है, टोटल है 10। तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 3/10। अभी हम और भी देखेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखो मेंशन किया गया है एक कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स में नंबर पड़े हुए हैं 2 से लेकर 101 तक। तो इनकी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल आउटकम के लिए आपको लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर बेटा माइनस करना होगा और दोनों इंक्लूड करना है तो प्लस कर लेंगे 1। इससे 100 आपको मिल जाएंगे टोटल आउटकम्स। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि इवन नंबर चाहिए, तो आप 2 से लेकर के 100 तक ले जाएंगे नंबर्स। इसमें से आपके पास टोटल बेटा 50 आउटकम्स मिलेंगे। तो 50 फेवरेबल आउटकम्स हो गए तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 50/100, जिसको आप रिड्यूस करके निकाल लेंगे 1/2 वैल्यू। अब बात करते हैं इवेंट 2 में। आपसे पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। आपके पास रेंज थी 2 से लेकर 101 तक, तो इसमें नंबर्स जो आप रखेंगे 2 के स्क्वायर से लेकर के 10 तक के स्क्वायर्स नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो नंबर टोटल हो जाएंगे 9 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी 9/100। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड वाले में पूछा जा रहा है आपसे 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में 10 से लेकर के 99 तक नंबर बनेंगे। इनको आप जब निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90। इस 90 नंबर को बोला जाएगा तो आपका फेवरेबल आउटकम और टोटल 100 है, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 9/10 बनेगी बेटा वैल्यू। अब बात करते हैं अगला फोर्थ पार्ट। इसमें बोला गया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि 2 फैक्टर वाले होते हैं, तो 2 3 5 और ऐसे करता हुआ जाएगा नंबर, जो 97 और लास्ट 101। मतलब ये सारे नंबर जो उन्हें लिस्ट किए हैं कॉमा करके, ये सब के सब प्राइम नंबर है। इनकी वैल्यू निकलेगी, ये 1 से 100 तक में होते हैं 25 और ये 101 भी प्राइम नंबर है, तो ऐसे 26 प्राइम नंबर आ गए। तो इस वाले की कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बनेगी E4 डाल देंगे आप और 26/100। इसको रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू आएगी 13/50। अब बेटा लास्ट इसका पार्ट आता है और मेंशन किया गया है लास्ट पार्ट में कि नंबर चाहिए आपको ग्रेटर देन, कह लिया है नंबर जो कि नॉट लेस देन 70। तो नॉट लेस देन 70 का मतलब निकलता है ग्रेटर देन 70 नंबर होने चाहिए। तो यहां से नंबर चेक कर लेंगे, ऑड नंबर नॉट लेस देन 70। तो नॉट लेस देन 70 में आपको ऑड नंबर मिल जाएगा 71 73, फिर मिलेगा 75 77 और आपको मिल जाएगा अगला 79। तो इस 70 की लाइन में आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही मिल जाएगा बेटा 81 की लाइन में 89 में 5 नंबर 10 हो गए। इसके बाद आप ले लेंगे 91 से 99 में 5 नंबर ही हो गए आपके 15 और इसके बाद 101। तो 15 और 16 नंबर टोटल इस टाइप से आपको मिलेंगे, कितने 16। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी यहाँ से ऑड नंबर नॉट लेस देन 70। तो 16 नंबर है, टोटल आउटकम 100 है। इसको रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/25। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और इनको आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसे नोट डाउन करेंगे, इरेज करते हैं। अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉल्यूशन लगाया और क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। आपसे बोला गया कि 3 डिजिट्स नंबर आपको क्रिएट करने हैं और डिजिट आपके पास 4 5 9 है। ऐसे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। इस आउटकम को लाने के लिए पहले इसके आप नंबर क्रिएट करो। तो जैसे आप बना सकते हैं 4 5 9, इसको ऑर्डर बदल सकते हैं तो 5 4 9। अब आप बना लेंगे 5 9 4, इसको ऑर्डर बदल सकते हैं तो 9 5 4। अब लास्ट में ले लेंगे 5, आगे ले सकते हैं 4 9 या फिर 9 4 और वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो टोटल आपके पास कितने यहाँ से आउटकम मिले, तो आप गिनेंगे तो ये 6 आ जाएंगे। आपको पहला नंबर सेलेक्ट करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए बेटा।
तो 5 के मल्टीपल के लिए 2 ही नंबर फेवर में है। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो आपको इवेंट मिलेंगे वो 495 और 945 ऐसे नंबर मात्र 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी E1 में 6 टोटल केसेस हैं और 2 आपके फेवर में नंबर है। तो 2/6 वैल्यू आ गई बेटा 1/3। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे E2। इसमें आपको नंबर चाहिए मल्टीपल ऑफ 9 के मल्टीपल के लिए आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए 9 की। इन सभी नंबर को आप जोड़ेंगे तो 9 की टेबल का 18 बन रहा है सब जगह। तो ये सभी नंबर जो इतने हैं ऑल फॉर्म्ड नंबर, ये सब के सब आपके 9 के मल्टीपल है। तो टोटल 6 आउटकम हुए। प्रोबेबिलिटी इस वाले केस की निकलेगी E2 = 6/6, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 ये एक श्योर इवेंट बेटा कहलाएगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए वो इवेंट श्योर। इसकी बात करेंगे थर्ड पार्ट में, इसको आप E3 मान लेंगे। और E3 में बोला गया नंबर एंड विद 9। तो एंडिंग विद 9 नंबर आपको ये फर्स्ट मिला और सेकंड मिला। इसके लिख लेंगे 4, 5, 9 और 5, 4, 9 ऐसे नंबर आपके फेवर वाले हैं 2। तो बेटा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इवेंट E3 = 2/6 रिड्यूस करने पे 1/3। अब बात करते हैं अपने लास्ट और सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन की। तो इसको आप पहले नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है बेटा, एक जार में 24 मार्बल्स हैं जिसमें से कुछ मार्बल्स हैं ग्रीन और कुछ हैं ब्लू, दोनों ही नंबर अननोन है। आपसे बोला गया जब एक मार्बल निकाला गया रैंडमली तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है। अगर ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है तो नंबर हमें ग्रीन का लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल = n। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना आ जाएगा बेटा? अगर टोटल 24 है तो उसमें से n माइनस होकर के ब्लू का आ जाएगा। अब आप डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2/3। हम अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ग्रीन का नंबर n, टोटल नंबर 25, सामने वैल्यू 2/3। 3 की टेबल से 8 दिया गया तो n की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 8, वैल्यू आ गई 16। अगर बेटा ग्रीन मार्बल पूछता तो आपका आंसर 16 होता। पूछा गया है ब्लू, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स = 24 - 16, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। और इसी टाइप से आपके आज के 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आप इनकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन पे। इसे खूब लाइक करें और सभी जगह अपने दोस्तों तक फैला दें।